तो हमने कहा सबसे जो बड़ी नौटंकी आजकल चल रही है, जो हाई प्रोफाइल नौटंकी चल रही है, वो चल रही है बंगाल में। तो क्यों ना बंगाल से शुरू करें, दीदी की नौटंकी ले लेते हैं भैया। तो लीजिए साहब, दीदी की नौटंकी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज़ छापी, नंदीग्राम वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेज शी हैज सफर्ड एन इंजरी इन हर लेग आफ्टर फ्यू पीपल पुश्ड हर एज शी वॉज नियर हर कार। इन्होंने आरोप लगाया कि मुझे कुछ लोगों ने धोखा दे दिया। उड़ी बाबा, मेरे को कुछ लोगों ने धक्का दे दिया। 4-5 लोग थे। समझ में एक चीज़ नहीं आई। एक नेता हमारे, अगर हम भी कहीं से जाएंगे तो यार 20-25 लोग तो साथ में इकट्ठे हो ही जाते हैं, अमूमन ऐसा होता है। एक नेता जिसके साथ हज़ारों लोग चलते हैं, उसको 4-5 लोग आगे धक्का देके चले गए। ये कैसे हो गया? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल अब उन्होंने कहा है तो भाई बात में दम होगा। ममता बनर्जी ने कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे छपा है, ENI पे भी छपा है। नंदीग्राम वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से शी हैज सफर्ड एन इंजरी इन हर लेग आफ्टर फ्यू पीपल पुश्ड हर एज शी वाज नियर हर कार। ठीक है साहब, लोग कार के पास में थे, उन्होंने धक्का दे दिया। ममता दीदी का पैर टूट गया, मोच आ गई पैर में, यानी कि आउच हो गया। ठीक है, अब क्या? अब जब ऐसी बात होती है तो तुरंत सबसे पहले सबसे तेज वाले लोग पहुंचे। ममता बनर्जी ने कहा मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। बाप रे बाप, गाड़ी भी चढ़ गई, समझ में नहीं आया। तो दीदी प्रेस रिपोर्टर को अपना पांव दिखाते हुए कि गाड़ी चढ़ गई मेरे पैर पे, देख लो ये चल गई, लद गई, मुझे लद गई। ठीक है, अतुलेश कुमार जी, जय श्री राम आपको। मनु शर्मा कहते कल का लाइव बड़ा अच्छा था, मैंने 2 बार देखा। अच्छा जी, धन्यवाद भैया। तो अब देखिए, बच्ची भी नहीं है ममता दीदी, नहीं तो फिर वो जैसे बच्चे होते ना, लग जाती है तो गिर जाते हैं तो उनको बोलते चीटी मर गई, चीटी मर गई। या बच्चा कहता है लग गई तो उसको बुलाते इधर, कहाँ हाथ में लगी? हाथ में, अच्छा ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। तो दीदी के साथ ऐसा भी नहीं कर सकते, नहीं तो उनको मोच आई थी। ऐसे बच्ची होती तो ये भी करके आगे बढ़ा देते, तो खुश हो जाती दीदी, चली जाती धीरे से। खैर अब लग गई भाई, बड़ी जोर से लगी है। ओफ, क्या बताएं साहब, लेकिन लग गई। दीदी ने बोला उचक्कर दूसरे नौटंकी वाला आया, कहते आई स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑन ममता दीदी। ओरी बाबा, ममता दीदी पे अटैक हो गया। दोज रिस्पॉन्सिबल शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड एंड पनिश्ड। आई प्रे फॉर अ स्पीडी रिकवरी। भैया इन्होंने ममता दीदी पे अटैक भी करा दिया और लोगों को अरेस्ट भी करना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल है फलान होना चाहिए, ढिकान होना चाहिए। ये इनको कहते हैं खुजलीवाल साहब। इनको हर चीज़ में खुजली हो जाती है, बड़ी जल्दी हो जाती है समस्याएं। इतनी जल्दी खुजली ना हुआ करे तो अच्छा रहेगा सर। बर्नॉल के स्टॉक के साथ में लोगों को अगर खरीदना तो एक स्टॉक और खरीद सकते हैं, वो जो आता है ना बीटेक्स मल्लम और लोशन, वो भी खरीद सकते हैं, तो उसके स्टॉक भी बढ़ेंगे क्योंकि अभी खुजली बहुत बढ़ने वाली है। चलिए साहब, दीदी ने ऐसा कहा नहीं कहा, क्या हुआ? तो दीदी की ज़बानी सुन लेते हैं, दीदी ने क्या कहा। देखिए कितनी परेशान है दीदी। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ चोट लगा आपको? कहाँ चोट लगा? पैर में? वापस जाएंगे। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ? ठीक है साहब, तो दीदी ने स्पष्ट रूप से कहा पब्लिक का प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक बहुत ही, सिर्फ 4-5 लोग थे जिन्होंने दीदी को धक्का दे दिया। अच्छा जी। नारायण शंकर व्यास जी कहते 300 पुलिस वालों के बीच कोई कैसे गाड़ी चला सकता? सर अभी तो कहानी है, तो दीदी बोल रही तो कैसे आप मना कर दोगे? दीदी कह रही, और दीदी की स्थिति बड़ी खराब थी, और बहुत दर्द हो रहा है और भी वापस कोलकाता जाना है। मैंने नंदीग्राम में ऐसी भी सुविधा नहीं कि दर्द की दवाई दे दे कोई। बहुत ज्वार उठ रहा है, बुखार भी आ गया दीदी को। कमाल है। ममता दीदी बड़ी, वो भी वापस जाएगा, और भी जुआड़ हो गया, और भी बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें भैया? ये रिपोर्टर पूछ रहा है, बता रहा है, श्वेता जी क्या कह सकते हैं? कहना बड़ा मुश्किल है। तो साहब दीदी बड़ी परेशान, दीदी बड़ी हैरान, लेकिन सवाल उठे, थोड़ी देर बाद सवाल उठने शुरू हो गए। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहला सवाल उठा दिया, ममता की सुरक्षा में 4000 पुलिस वाले रहते हैं, ऐसे में हमलावर पकड़े क्यों नहीं गए? ममता का आरोप। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने कहा 4000 पुलिस वाले रहते हैं भैया, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? ठीक है ना, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सवाल दाग दिया। सवाल दाग दिया तो ममता दीदी फिर फंस गई। अभी तो ममता दीदी ने कहा था लोगों ने हमला कर दिया, अटैक हो गया।
चलिए साहब, ममता दीदी पे अटैक हुआ नहीं हुआ हमें क्या मालूम, हम थोड़ी वहाँ थे। तो जो लोग वहाँ थे उनसे पूछ लेते हैं, आइए उनसे देख लीजिए, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका क्या कहना है। पहले 1 मिनट पहले आप बताओ, आप कोई पार्टी से लिंक बिलोंग करते हो? कोनो लिंग नहीं है, हमारा दर्शक है, खड़ा है, पब्लिक है। अपना नाम बताओ। हमारा नाम चित्तरंजन दास, बाड़ी मेदिनीपुर, नंदग्राम बाड़ी। একটু আগে সিএম এখানে এসেছিলেন, উনি চোট পেয়েছেন কি আপনি এখানে ছিলেন তখন? আমি ওখানে ছিলাম, উনি এসে হাত জোড় করে আসছে, এসে উনি একটা দরজা খোলা আছে, গেটের সামনে বসে আছে, বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে, আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে, আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে, আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, দিয়ে ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। দরজার কাছে কেউ ছিল না তখন? না, দরজা কাছে কেউ ছিল। तो साहब ममता दीदी आ रही थी, गाड़ी से उतरी, हाथ जोड़कर चलती हुई आ रही थी और उतने में उनको पैर में चोट लग गई। किसी ने धक्का नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गई। ये प्रत्यक्षदर्शी का कहना है। इसका मतलब ममता दीदी झूठ बोल रही थी। ममता दीदी ने तो ऑन कैमरा इस बात को कहा 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। आइए, अभी इतने पे ख़त्म कैसे हो जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो शुरुआत ज़रा देख लें, और भी होगी अभी, और कहाँ किस किस ने क्या कहा वो भी देखा। ये बरुलिया बाजार है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, और ये जो लोग हैं उस समय कौन कौन यहाँ मौजूद था जब दीदी आ रहा था? कोई था? आप थे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था, निकल के ये पिलर है ना, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर के बाद बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ। आप थे उस समय? हाँ, था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर, पिलर चोट लगी? हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी आज नगर के नमस्कार सभा के जाना था, तो गेट खोल के आ रहा था, तो ड्राइवर बाढ़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। पिलर चोट लगी। और भी कोई था यहाँ पर? आप भी थे? पिलर पे? इतनी चोट लगी? आप यहीं थे? अरे आप नहीं थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ नहीं था? पुलिस उस समय पीछे था। पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने किया, उसको गार्ड देकर ले चल गया। दुकान से बर्फ लेकर आया, बर्फ लेकर पैर में। कहाँ से लेकर आया? ये दुकान से बर्फ। किस दुकान से? आइए इधर मेरे साथ आइए। कहाँ है ये दुकान? है जहाँ से आपकी है, यहाँ से बर्फ लेके गए? बर्फ लेके गए और फिर दीदी को लगाया। सब दो आइए, बर्फ करो, सब किसी व्यवस्था को दो क्या क्या दिया आपने? बर्फ दिया और सीआरपी से स्टाफ चलो तारा चली से सीआरपीएफ का जो पुलिस का स्टाफ था वो यहाँ पर आया, बर्फ ले गया और फिर दीदी को लगाया। पुलिस भी था साथ में? पुलिस ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল स्टेट पुलिस साथ में था? पुलिस साथ में था नहीं क्या? ছিল না এখানে তার যে কাছে যে পুলিশগুলো ছিল তারাই ছিল, সিকিউরিটি আছে। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, चारों तरफ पुलिस। उसके बावजूद ये लगातार झूठ बोलना कि साहब मेरे को 4-5 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। बहुत बढ़िया, ममता दीदी चल नहीं पाया, पोल खुल गई। लोगों ने सामने से आके बता दिया कि ममता दीदी झूठ बोल रही हैं। ममता दीदी इतनी नौटंकी तो कोई बच्चा भी नहीं करता जैसी नौटंकी आपने करी। मतलब ऐसे इतना झूठ तो कोई बच्चा भी नहीं बोलता है। हद मचा दी है, तो झूठ की पराकाष्ठा है ये, और ये झूठ चल रहा है भारतीय राजनीति में, ठीक है। पाएंगे ना। रोहित पांडे जी कहते हैं नमः शिवाय सर, महाशिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं, सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीदी तो पकड़ी गई, हो हमारे को बहुत दौड़ हो रहा है, जुआड़ आ रहा है, जुआड़, अभी हम वापस जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया। भैया पता नहीं कौन कौन सा खेला होगा, हमको तो ये समझ में नहीं आता। खैर, पिलर को अरेस्ट करो। हाँ, पिलर की एक डिमांड उठने लगी, पिलर को अरेस्ट करो। हम तो कहते साहब पिलर को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैदान को भी अरेस्ट कर लो। इस मैदान पे चले थे, इस मैदान की वजह से सारा लफड़ा हुआ है। अब आखिर ये सारा इतनी नौटंकी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ममता दीदी को? इतनी नौटंकी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे सब लोग साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, जो हम लगातार दिखा रहे हैं। कोलकाता, बंगाली एक्ट्रेस राजश्री राजवंशी एंड बोनी सेनगुप्ता ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। दो एक्टर ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ी आफत हो गई, बड़ी आफत हो गई साहब। यानी ज़मीन खिसकती जा रही है। इसलिए नाटक, नौटंकी, रोना, सिंपैथी लेने का जो नाटक था वो नाटक किया गया, लेकिन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन बड़ी बात यह कि बंगाली मीडिया इसको कैसे छापेगा, ये बड़ी बात है। क्या वो इसको सच को दिखाएगा, जो सच हम सब के सामने, जो हिंदी भाषियों के सामने, क्या वो बंगाल के लोगों तक पहुँचेगा? तो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। बंगाली भाषी जो लोग हैं, बांग्ला भाषी जो लोग हैं, उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो प्रशांत किशोर का गेम प्लान है स्पष्ट जी, आप चिंता नहीं कीजिए, कितने भी गेम प्लान बन रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री टेम्पलेशन जी। तब फिर एक चीज़ हो गई, लेकिन इससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कहाँ पड़ता? फ़र्क पड़ता इस प्रकार के सर्वे से।
वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिव सीट बाय सीट, एरिया बाय एरिया सर्वे बाय पीपल्स पल्स, बीजेपी 160, टीएमसी 70, रेस्ट एंड अदर्स। ठीक है, तो किसको कितनी सीट मिलेंगी, ये सर्वे जो आया है इसने नींद उड़ा दी है दीदी की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 160, टीएमसी 70, कांग्रेस 12, कांग्रेस प्लस 12। तो जब ऐसे सर्वे आएंगे तो फिर तो हमारे ऊपर हमला होगा ना, क्यों नहीं हमला होगा। पिलर ने हमला कर दिया, ज़मीन ने हमला कर दिया, गाड़ी ने हमला कर दिया, किसी ने भी कर दिया, हमला कर दिया। दीदी के ऊपर हमला हो रहा है, समझो बात को। दीदी सत्ता में आई यही चिल्ला चिल्ला करें कि सीपीएम ने हमला कर दिया, सीपीएम ने मेरे को पिटवा दिया, सीपीएम ने कुटवा दिया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया। तो वो जो पुरानी टैक्टिक्स थी दीदी तब चलती थी जब मोबाइल कैमरे नहीं होते थे। वो टैक्टिक्स तब चलती थी जब मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था। दीदी अब नहीं चलेगी। अब तो सबके पास मोबाइल है और सबके पास मोबाइल में कैमरा है और एंड्रॉयड मोबाइल है, सीधे लाइव कर देता आदमी। बड़ा मुश्किल हो गया। सीएम होकर झूठ बोलने के लिए बंगाल के प्रजा को शर्म लगता है। बिल्कुल सर, यादागिरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी को भी शर्म आएगी इसमें। बड़ी मेहनत से प्लान बनाया था, बड़ी मेहनत से प्लान किया था, लेकिन फेल हो गया। अब क्या इतनी आफत ऐसी आ गई भाई, क्यों? क्योंकि ज़मीन खिसकती दिख रही है। और दीदी ने साथ में एक चीज़ और बोली थी, ज़मीन क्यों खिसकती दिख रही है, उसका भी कारण बताता हूँ। खेल होगा। ओहो दीदी, ये मोदिया बहुत दिक्कत वाला आदमी है, सब खेला बिगाड़ देता है। अब ये क्या दिखा रहा है नितिन शुक्ला, ये कौन से लड्डू हैं भाई? ये लड्डू बहुत खतरनाक है भैया, अगर हाथ से फिसल गया तो राम नाम सत्य है। आइए, वेस्ट बंगाल अराउंड 200 क्रूड बॉम्ब्स वर रिकवर्ड फ्रॉम भानगर नियर एरिया ऑफ साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। काशीपुर पुलिस हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस मैटर। साहब 200 बम तो ऐसे रखे हुए रसगुल्ले की तरह, बस ये काले हैं तो काला जाम समझ लो आप इसको। ये 200 बम है, ये पकड़े गए साहब वेस्ट बंगाल में। अब ऐसे अगर आप बम पकड़ोगे तो पैर नहीं टूटेगा, तो पैर तो टूटेगा ना। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पैर टूट गया हमारा, कोलकाता वापस जाना है, आंसू गिराएंगे, वोट दे दो। क्योंकि अब दादागिरी से मिल नहीं पा रहा। अभी तो हिंदू का नाटक चल रहा था, ओमी हिंदू है। हमको याद था, हमको आजकल तो कंपटीशन भी बड़ा अच्छा होने लगा आजकल स्टेज से यार। कोई हनुमान चालीसा गा रहा है, कोई चंडी श्लोक पढ़ रहा है, कोई अथर्वशीष कर रहा है, तो कोई रामायण के वो पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। हा आनंद लगता ही नहीं है भारत में से, लगता है पूरे राम राज्य में वापस चले गए। जहाँ जाओ वहाँ से धर्म की बातें कानों में आ रही है। आनंद। भगवान ऐसे चुनाव 365 दिन होते रहने चाहिए। कम से कम हमारे नेता पी के लौटने की जगह, इनके एमएमएस आने की जगह अच्छी बातें, सात्विक बातें तो दिखती है हमारे को ना। तो इनके एमएमएस देखने पड़ते मोटे मोटे गेंडे, गंदे से। मुझे शर्म नहीं आती इन लोगों को। और बेटी बराबर भी हो तो भी चले, पोती बराबर की लड़कियों के साथ पकड़े जाते हैं। तो भाई उससे तो अच्छा ही है कि अभी रामायण महाभारत और वेद पुराण की बातें हो रही हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा ऐसा लगता है, मतलब अपने आप में अंदर से सात्विक लगने लगता है कि अरे यार बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है दुनिया में। बुरी भावनाएं दिमाग में से निकल जाती हैं। तो ऐसे इलेक्शन होते रहने चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ेदार है इलेक्शन, कुछ भी कहिए। लेकिन साहब मान गया नेताओं को, और मैं मान गया सावरकर जी आपको, आपने बिल्कुल सही कहा था। जिस दिन हिंदू एक हो गया उस दिन नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। अब कोट साड़ी सबके ऊपर जनेऊ चल रहा है साहब आजकल, तो सब के ऊपर। दीदी पागल हो गई है, हुडी बाबा एटा की बोलो खेला हो गेलो जी, खेला हो गेलो अचानक जी। खैर साहब, अब 200 बम पकड़े जाएंगे तो कोई परेशान नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं परेशान होगा। सिर्फ इतना नहीं, जो दीदी के डर इतना था कि लोग दीदी के सामने बोल नहीं पाते थे, आजकल बच्चे भी दीदी की बड़ी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास आया, हमने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, मजा आएगा, जरा देखिए। तो साहब अब तो मीम्स भी बड़े तगड़े बन रहे हैं भाई। जो भी लोग मीम्स बना रहे हैं, ये सोच लेना कहीं गलती से भी अगर दीदी वापस आ गई तो सोच लेना। हालांकि बंगाली लोग बना रहे तो उनको पता है दीदी वापस आने वाली नहीं है। गजब है भाई साहब। अब ये मीम्स भी चलने लगे, बड़ी परेशानी है। दीदी बड़ी हैरान है, परेशान है, सब चीज़ों पर पर्दा डालना चाहती है। 200 बम पर भी, अपनी नाकामियों पर भी, एंटी इनकम्बेंसी पर भी, सब चीज़ों पर पर्दा डालना दीदी ने। लेकिन दीदी जनता जवाब फिर भी मांगेगी। आप चाहे अपना पैर तोड़कर रोने की एक्टिंग करो, चाहे कुछ भी करो, जनता जवाब फिर भी मांगेगी। और जनता जवाब मांग रही, जनता पूछ रही कि आखिर ये झूठ भी क्यों बोला गया। वोट के लिए कितना गिरेंगे नेता लोग।
आप अंदाज़ा लगाइए इनकी इसी हरकतों से कि जब ये बजट लेकर आती थी 800 में आती थी, वो नहीं, उनकी जेन थी उनकी ब्लू कलर की, वो भी कितना बड़ा नाटक रहा होगा, अंदाज़ा लगाइए।